तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते, वो बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पढ़ना है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे। उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्वपत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी, तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, बस उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देखकर बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया, मेरे लिए सर्प को रस्सी बना के पहाड़ पर चढ़ गए, मेरे लिए शव को नाव बना के नदी पार कर गए, मेरे लिए कांटे कंकड़ आदि इन सबको सह लिया आपने। यदि इतना राम जी के लिए सह लिया होता तो राघव जी मिल गए होते आपको, इतना राघव जी के लिए सहा होता तो राम आपके हो जाते। बस इस वाक्य ने सोच में डाल दिया, और गोस्वामी जी सोचने लगे वास्तविकता है, इतना तो मैंने राम जी के लिए कभी नहीं सहा। कभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और नदी में अगर बाढ़ है तो मैं यही सोच लेता था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। उस समय मैंने शव को तो नहीं पकड़ा था कि नहीं अभी दर्शन करना है। यदि दर्शन करने में बीच में कांटे आ रहे हैं तो हम मार्ग बदलने का प्रयास कर लेते हैं, कांटों के छटने का इंतजार कर लेते हैं, कांटों पर चढ़ करके तो राम जी के दर्शन करने नहीं गया मैं। सामने पर्वत आ गया तो रस्सी की व्यवस्था ढूंढने निकल गया, सर्प को रस्सी तो नहीं बनाया मैंने। जितना व्याकुल में इससे मिलने के लिए हुआ, जो कि एक केवल हाड़ मांस का पुतला है, जिसको एक दिन मर जाना है, उसके लिए मैं इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल राम जी के लिए सच में नहीं हुआ। मैं हो गया होता तो आज शायद वो भी मिल जाते, जैसे ये मिल गई मुझे। तो उसी समय चरण पकड़े, बोले आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं पता चला, इतनी रचना कर दी, इतना लिख दिया, इतना सब कुछ मैंने साधन करके देख लिया, मैं यही सोचता था कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि राम जी मुझे मिल नहीं रहे। आज तुमने मुझे बताया व्याकुलता, मैं ऐसा व्याकुल राम जी के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिले। और बस उसके बाद राम जी का अनुभव होना प्रारंभ हो गया गोस्वामी जी को, और राम जी मिले ही गए। तो अब देखो, महादेव की आज्ञा थी कि ब्याह करो, हम आप सब होते
भाई पंडित जी ने कहा है, उन बड़े लोगों ने कहा है, उनकी आज्ञा है, भाई ब्याह करने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा। नहीं, कई बार ठाकुर जी सोच लेते हैं कि यहां ठोकर लगवाना, यहां पर निंदा करवाना, यहां पर अपयश करवाना, यहां पर सामाजिक बहिष्कार करवाना, यहां पर ये रुकावट करवाना इसके लिए आवश्यक है, उससे इसका निर्माण होगा, इसलिए ठाकुर जी वो करते हैं। आप बस उसको स्वीकार करो। अगर गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया होता तो राम जी मिलते? व्याकुलता की स्थिति में कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और वो हुआ, और फिर राम जी मिले। तो श्रीमद् भागवत का